जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गणेश चतुर्थी के बारे में। भगवान गणेश जो है वो घर में कब आएंगे और कब तक जो है वो रहने वाले हैं। साथ ही साथ बप्पा को अगर आप भी घर में ला रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान जो है वो अवश्य रूप से रखना चाहिए, तभी बप्पा को घर जो है वो लाना चाहिए। पहले तो बात करूँ कि गणपति बप्पा जो है वो घर में कब आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी जो है वो कब मनाई जाएगी। तो आने वाली 7 सितंबर को जो गणपति बप्पा हैं वो घर में विराजमान होंगे। घर में अगर बप्पा को आप ला रहे हैं तो आपको किस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। आइए सर्वप्रथम जो है वो उन्हीं पर बात जो है वो कर लेते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश को अगर ला रहे हैं तो बाज़ार से जब भी मूर्ति खरीदें तो गणेश जी की जो मूर्ति है उनकी जो सूंड है वो बाईं ओर झुकी होनी चाहिए। पहली चीज़ जो है वो आपको ये याद रखना है। दूसरा, मूर्ति में मोदक और मूसक जो है वो ज़रूर बने होने चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश को ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। मूसक जो है वो गणेश जी का वाहन होता है और मोदक उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए इन दोनों चीज़ों के साथ ही भगवान गणपति को अपने घर में विराजमान करना चाहिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि मूर्ति का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा में भगवान शिव और माता लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही साथ जब भी मूर्ति को लाएं ईशान कोर यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब आप मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं तो आपको जो जगह है वो पहले से चयनित करके उसको साफ और स्वच्छ कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगला जो नियम है वो ये है कि शुभ मुहूर्त में ही मूर्ति की स्थापना करना चाहिए और सुबह और शाम पूजा आरती भोग प्रसाद जरूर रखना चाहिए। अगर आप स्वयं से बना के भोग लगाते हैं तो ये अति उत्तम है। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो बप्पा के लिए बाज़ार से भी मिठाइयाँ फल फूल जो भी चीज़ें हैं वो आप बाहर से लेके आएँ और सुबह शाम एक नियम बना लें कि आपको सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे आरती करनी है, या शाम को 8 बजे आरती करनी है, सुबह 5 बजे करनी है, 7 बजे करनी है। जो भी एक नियम है वो आपको बना लेना चाहिए और सुबह शाम पूजा जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही साथ भगवान गणेश को भोग और धूप दीप जो है वो ज़रूर दिखाना चाहिए। इसके बाद अगला जो नियम है वो ये है कि भगवान गणेश को लाल सिंदूर रंग की मूर्ति जो है, मतलब सिंदूर रंग की जो लाल सिंदूर होता है उस रंग की अगर मूर्ति लाते हैं तो घर में सुख और समृद्धि आती है। सफ़ेद मूर्ति अगर घर में लाते हैं तो शांति का प्रतीक मानी जाती है। तो आप जो भी कलर चयनित कर रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ कर करें। साथ ही साथ गणेश भगवान को सफ़ेद रंग के फूल और वस्त्र जनेऊ सफ़ेद चंदन जो है वो नहीं चढ़ाना चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूजा में मुरझाए और सूखे फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फल जो हैं वो भी बहुत पुराने नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो बप्पा को जब स्थापना करते हैं तो बहुत सारे केले के पत्ते या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लगाते हैं, फिर जब तक बप्पा बैठते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो सूख जाती हैं। तो आप ऐसी चीज़ें लाएं जो आप बदल पाएँ रोज़ अच्छे से, क्योंकि मुरझाए हुए फूल पत्ते ये सब जो है वो नहीं रखना चाहिए। ये जो है वो उत्तम नहीं माने गए हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ जो भी आप चीज़ें चढ़ाएं वो लोगों को वितरित जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही साथ बप्पा को जब भी आप घर ला रहे हैं तो आप उनको ढाँक के जो है वो लाएँ। घर पे ही उनका जो मुँह है, जो फेस है वो दिखना चाहिए। बाहर से खुली हुई मूर्ति अपने घर में नहीं लाना चाहिए। और मिट्टी की जो मूर्ति हैं, इको फ्रेंडली जो मूर्ति हैं, जो आसानी से मतलब पानी में डूब जाती हैं, ऐसी मूर्ति लानी चाहिए। ऐसी मूर्ति नहीं लानी चाहिए कि अगर पक्की मूर्ति आप लेके आ जाएं फिर आप उनको पानी में जो है वो विसर्जन करें तो वो विसर्जन ही ना आए हों, और कहीं भी आप जब उनको विसर्जन करने जाएं तो वो ऐसे ही पड़ी रहें। ऐसी मूर्तियां जो है वो अपने घर में नहीं लानी चाहिए। मूर्ति ऐसी चयनित करें या आप घर पे ही मिट्टी की मूर्ति बना के गणपति बप्पा का जो एक चेहरा है वो बना के घर पे रखिए और 5 दिन 10 दिन जितने दिन भी आप रखना
रखना चाहते हैं उतने दिन आप रखें। कम से कम 5 दिन 3 दिन जो मूर्ति है वो रखी जाती है, लेकिन 5 दिन कम से कम जो है वो रखना चाहिए मूर्ति। अगर इससे ज़्यादा आप 10 दिन रख सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, अगर नहीं रख सकते हैं तो कम से कम 5 दिन मूर्ति जो है वो ज़रूर रखें। उसके बाद जो भी भोग लगाएं उसमें मोदक जो है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। मोदक भगवान गणेश का बहुत ज़्यादा प्रिय भोग है, इसलिए मोदक जो है वो ज़रूर चढ़ाने चाहिए पूजा में। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप बप्पा को घर में विराजमान कर रहे हैं, जब आप बाहर से जो मूर्ति हैं वो ला रहे हैं तो उनका जो गृह प्रवेश है वो बहुत ही अच्छे से करवाएं, रिद्धि सिद्धि साथ में लाएं। और घर के मान लीजिए कोने जो होते हैं आते समय वहाँ पे आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। घर में बप्पा जब विराजमान कर रहे हैं तो सारी चीज़ों का ध्यान करके ही बहुत ही अच्छे से पूरे नियम से ही बप्पा को घर लाएं। और पूजा जो है वो अगर प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं तो ही आप बप्पा को लाएं, नहीं तो फिर आपको बप्पा को घर जो है वो नहीं लाना चाहिए। जहाँ भी पूजा पाठ जो है वो आप करने जा सकते हैं वहाँ पे करें, और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर में आप अच्छे से कर सकते हैं तो ही आप मूर्ति रखें, नहीं तो फिर मूर्ति जो है वो आपको नहीं रखना चाहिए। इन चीज़ों का जो है वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जब भी जितने दिन भी बप्पा को आप घर पे बैठाल रहे हैं तामसिक भोजन ना बनावें, लहसुन प्याज जो है वो यूज़ ना करें। खाने में भोजन जो है वो एकदम से साफ़ और स्वच्छ बनावें, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो बप्पा हैं वो 10 दिन के लिए घर में अगर आप रख रहे हैं तो 17 तारीख को जो बप्पा हैं उनका विसर्जन किया जाएगा। तो आप घर पे भी विसर्जन कर सकते हैं, या आप चाहें तो किसी भी नदी या सरोवर में जो है वो विसर्जन किया जा सकता है। बहुत सारे लोग धरा विसर्जन करते हैं तो आप धरा विसर्जन भी कर सकते हैं, आप जो जल विसर्जन है वो भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास सुविधाएं हैं उस हिसाब से आपको विसर्जन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत सारे लोग बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ लेके आते हैं, फिर भगवान गणेश का विसर्जन नहीं करते हैं, उनको अपने घर में रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जैसे कथा पढ़ेंगे तो बहुत सी कहानियों में ऐसा वर्णन किया गया है कि जब भगवान गणेश महाभारत की रचना कर रहे थे तो वेद व्यास जी बोलते चले जा रहे थे, भगवान गणेश लिखते चले जा रहे थे। 10 दिन तक वो कंटिन्यू लिखते ही चले गए। 10वें दिन जब वेद व्यास जी ने देखा तो गणेश जी का जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा तप रहा था, तो वेद व्यास जी ने गणेश भगवान को स्नान जो है वो करवाने के लिए ठंडे और शुद्ध जल में जो है वो बैठा दिया। तब जो उनका शरीर का ताप है वो शांत हुआ था, और तब से ऐसी परंपरा है, ऐसी जो मान लीजिए कि नियम है वो चला आ रहा है कि 10वें दिन भगवान गणेश को विसर्जन जो है वो किया जाता है। तरह तरह की कहानियाँ जो हैं वो सब में दी गई हैं। तो आप विसर्जन जो है, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आपको विसर्जन जो है वो ज़रूर कर देना चाहिए। तो आने वाली 7 तारीख को 7 सितंबर को भगवान गणेश जो हैं वो आपके घर में विराजमान होंगे, और 17 सितंबर को भगवान गणेश जो हैं वो आपके घर से चले जाएंगे, अगले साल फिर आएंगे। तो आप अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश को विसर्जन करें और गणेश चतुर्थी वाले दिन लेके आएँ भगवान गणेश को, और इन नियमों को ध्यान में रखते हुए भगवान गणेश की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।